हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गाइस बात करेंगे मास्टर्स प्रोग्राम के बारे में जर्मनी में, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया है, अपनी बैचलर्स की है इंडिया से, सिविल इंजीनियरिंग करी है, या पाकिस्तान किसी भी कंट्री से, और उन्हें अगर मास्टर्स में एडमिशन लेना है, वो भी जर्मनी जैसी सिटी से, उनको मास्टर्स करना है अपना सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी जीरो ट्यूशन फीस, उनको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। ये जो मास्टर्स कोर्स है ये फ्री होने वाला है गाइस, ठीक है। सो गाइस, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, जो यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, वो है एचन यूनिवर्सिटी। एचन यूनिवर्सिटी है जर्मनी के अंदर ये गाइस, ठीक है। इसमें गाइस आप अपना कोर्स कर सकते हो। अगर आपने बैचलर करी है सिविल इंजीनियरिंग में, आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो यहाँ पे। ये 2 साल का आपका मास्टर्स कोर्स होता है गाइस, ठीक है। इसको आप जर्मनी से कर सकते हो, ठीक है। और जो इसकी जो आपकी जो 2 साल की फ़ीस होने वाली है वो 0 रुपये होगी। आपका जो मास्टर्स होगा जर्मनी से इन सिविल इंजीनियरिंग, वो एकदम फ्री में होने वाला है गाइस, ठीक है। वो फ्री में होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 साल वहाँ से बस मास्टर्स करना है, आपका कोर्स ख़त्म, नो ट्यूशन फीस, ओके। बस आपको अपना एकोमोडेशन का देखना है, रूम रेंट और खाने पीने का देखना है। उसका खर्चा भी आपका गाइस निकल जाता है वहाँ पे, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो कहीं पे, ठीक है। वहाँ पे तो आप वहाँ पे अराउंड 800 to 900 पाउंड्स आपका खर्चा आ जाता है गाइस जर्मनी के अंदर, ठीक है। आपका रूम रेंट और खाने पीने का, और इतना आप पार्ट टाइम जॉब में निकाल सकते हो अपना, ठीक है। सो आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई कहीं से लोन नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, आपका फ्री में काम हो रहा है जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो गाइस, जिन जिन ने अभी बैचलर्स कंप्लीट करी है अपनी सिविल इंजीनियरिंग में इंडिया से, और उन्हें लग रहा है सिविल इंजीनियरिंग में वैसे भी कोई करियर नहीं है प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में, मैंने गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में तो है, बट जो सोच रहे हैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने का, अब्रॉड में जो जॉब करना चाहते हैं एज अ सिविल इंजीनियर। सो गाइस, जैसे ही आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हो जर्मनी से, जर्मनी कंट्री से, सो गाइस आपको 18 मंथ्स का वर्क परमिट मिलता है, उसे बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। उस 18 महीने का जो आपको वर्क परमिट मिलता है 18 मंथ्स का, उस 18 मंथ में आप अपनी जॉब कर सकते हो किसी भी फील्ड में, आप अपनी जॉब देख सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको वहाँ पे जॉब मिलती है, फिर सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। आपको 18 मंथ का वर्क परमिट मिलता है गाइस, ठीक है। मतलब 1.5 साल का आपको वहाँ पे वर्क परमिट देखने को मिलता है गाइस। इस 1.5 साल में आप, मतलब ये कि जो सिविल इंजीनियरिंग की जो जॉब होती है मास्टर्स के बाद, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाती है, बट उसमें आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 30,000 पाउंड्स होती है गाइस। मतलब 30,000 to 27,000 पाउंड्स के अराउंड होती है। उसमें आप आराम से अपना 1 लाख रुपए बचा लेते हो, ठीक है। इट्स डिपेंड अप टू आप कितना बचाते हो, कम से कम 1 आध लाख तो आप बचा ही लोगे। तो गाइज़, अगर आपका मतलब ये है कि 18 मंथ्स, 1.5 साल का आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है मास्टर्स के बाद। तो ये फ़ायदा है मास्टर्स करने का जर्मनी से गाइज़, ठीक है। आपको जर्मनी में जॉब मिलती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको जॉब मिलती है। आप उसके बाद मूव ऑन भी हो सकते हो, इटली, फ्रांस, यूके, इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में आप जॉब कर सकते हो गाइज़, ठीक है। आपको पता है इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है प्राइवेट जॉब्स में, सिर्फ वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे आफ्टर 4 ईयर वहाँ पे आपकी लगते ही सैलरी 1 लाख रुपए आपको मिल जाती है, मतलब आप सेव कर लेते हो। बट इंडिया में लगते ही आपको 10,000 की सैलरी भी नहीं मिलती एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। सो वहाँ पे आपकी सैलरीज 2-3 साल बाद 2 लाख 3 लाख रुपए आराम से आप मंथली आप कमा लेते हो, ठीक है। ज़्यादा भी कमा लेते हो अगर आपका एक्सपीरियंस इंडिया से है। देन आप मास्टर्स करने जा रहे हो जर्मनी के अंदर, जर्मनी जैसी कंट्री में, वो भी फ्री में। सो आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 40 लाख भी हो सकती है ईजिली, 40,000 पाउंड पर ईयर, ओके। सो गाइस, जिनका भी ड्रीम है वो जॉब करना चाहते हैं एज अ सिविल इंजीनियर यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ में, जर्मनी में, फ्रांस में। सो गाइस, एक यही जरिया है जिससे आप जॉब कर सकते हो यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ में एज अ सिविल इंजीनियर। उसके लिए आपको मास्टर्स करनी है जर्मनी से, वो भी फ्री में हो रही है गाइस। आपको कोई ट्यूशन फीस नहीं देनी, कोई फीस नहीं देनी अपनी मास्टर्स कोर्स की, ठीक है। इसमें आप मास्टर्स कर सकते हो इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड आप अनदर कंट्रीज, अगर आप लंदन जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, बट वहाँ पे आपको फ़ीस देखने को मिलती है 15 लाख से 20 लाख। मास्टर्स की कोर्स वहाँ पे भले 1 साल का होता है, बट 15-20 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बट यहाँ जर्मनी के अंदर गाइज आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। आप जाओ, एडमिशन लो, 2 साल वहाँ पे पढ़ो। अब आप सोच रहे होगे, अबे यार मैं पढ़ाई क्यों करूँ, पढ़ पढ़ के तो इंडिया में वैसे भी थक गए यार, अब कोई मूड नहीं पढ़ाई का।
भाई वो तुम्हारा मूड इसीलिए नहीं है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं ना, कि हाँ आपने पेपर दिया, याद किया, तब जाके आप लिखोगे, आप फेल भी हो जाते हो इंडिया में, ठीक है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है जर्मनी के अंदर। जो जो दूसरी कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्री, जो फॉरेन में जो पढ़ाई होती है, जैसे जर्मनी में, जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ फ्री है, वहाँ पे ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती। वहाँ पे जो पढ़ाई होती है सारी प्रैक्टिकल होती है, और आपको ओनली वहाँ पे प्रैक्टिकल देने होते हैं, नो एग्ज़ाम देयर। इंडिया की तरह नहीं है भाई आप फेल हो जाओगे, भाई आप फेल हो ही नहीं सकते। बस वहाँ पे असाइनमेंट होता है, प्रैक्टिकल होता है, जैसे इंडिया में होता है, ठीक है। वहाँ 5th 6th क्लास का बच्चा भी पास हो जाएगा गाइस। तो इतनी ईजी है वहाँ पे पढ़ाई। आपको बस जो स्टडी होगी वो प्रैक्टिकल होगी, आपको बस प्रैक्टिकल देना है, ख़त्म। नो एग्ज़ाम, नो। होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं है इंडिया की तरह, ठीक है। वहाँ पे आप बहुत इजीली पास हो जाओगे, बहुत इजी है वहाँ पे पढ़ना, ठीक है। इतना टफ नहीं है इंडिया की तरह। अब एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपको लिखना है, आप बुक नहीं खोल सकते हो, बहुत चीज़ें, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे सब आपका प्रैक्टिकल बेस होता है, आपको बस प्रैक्टिकल देने हैं, दैट्स इट। इंडिया में तो आपने प्रैक्टिकल दिए होंगे, प्रैक्टिकल में तो आराम से पास हो जाओगे, बस फाइल बनानी है, दैट्स इट। सो इसीलिए गाइज आपको जर्मनी मूव होना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आपका करियर एक अच्छा बिल्ड होगा जर्मनी के अंदर, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है जर्मन के अंदर, अगर आप जर्मनी जाने का सोच रहे हो भाई, लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश तो आपको आती है, आई नो, बट भाई वहाँ पे इंग्लिश काम नहीं करेगी आपकी। आपको थोड़ा बहुत बेसिक जर्मन सीख के जाओ, अगर आप जर्मन में जा रहे हो पढ़ने, ठीक है। आपको बेसिक जर्मनी आनी चाहिए, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज आप इंडिया से थोड़ा सा सीख के जाओ, कहीं से कोर्स ले लो, 2-3 महीने का आप सीख जाओगे बेसिक्स। उसके बाद आपको बस कोऑर्डिनेट करना है उनसे, ठीक है। तो आपको बहुत इजी हो जाएगा वहाँ पे जॉब फाइंड करना। वरना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो जर्मन लैंग्वेज है वो उनकी, मतलब डेली लाइफ में वहाँ पे जर्मन यूज़ होती है, इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा सा कम यूज़ होती है। अगर आप इंग्लिश जैसी कंट्रीज़ में अपना करियर बनाना चाह रहे हो, अगर आप, तो फिर उसके लिए आपको फिर यूके जाना पड़ेगा। बट यूके में फ़ीस वही 15 से 16 लाख रुपए आपको रिस्क लेना पड़ेगा गाइस, पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। बट जर्मन जैसी कंट्रीज़ में यू डोंट नीड टू पे एनी काइंड ऑफ ट्यूशन फीस, एंड एवरीथिंग विल बी फ्री। बस आपको अपना एकोमोडेशन का देखना है गाइस, दैट्स इट, एंड योर सैलरी विल बी वेरी हाई। थोड़ा सा 3-4 महीने का कहीं से जर्मनी का जर्मन लैंग्वेज का कहीं से कोर्स सीख लो इंडिया में, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जर्मन जाने के लिए, ठीक है। मतलब इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करो, ठीक है। एंड ठीक है। और लास्ट बात यही है भाई, जिसका सपना है कि वो जर्मनी में जाए, काम करे, अपना कैरियर बनाए यूरोपियन जैसी कंट्री, अब्रॉड में एज अ सिविल इंजीनियरिंग जॉब करे। कुछ कुछ लोग इंडिया में ऐसा सोचते हैं कि भाई हमने बीटेक तो कर ली, 2-4 साल इंडिया में काम करेंगे, फिर हम फ़ॉरेन चले जाएंगे, आराम से हमें एज अ सिविल इंजीनियर वहाँ पे जॉब मिल जाएगी फ़ॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे लंदन, जर्मनी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारी जो डिग्री है ना, वो वहाँ पे वैलिड ही नहीं है, तुम जॉब कर ही नहीं सकते वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अगर तुम लकी हो तो तुम्हें कोई एजेंट मिल गया, तो वहाँ से आप जा सकते हो, वो तो बहुत टफ मुश्किल काम होता है, ठीक है। एजेंट्स आपसे 20 से 25 लाख रुपए ले लेगा यही सब चीज़ के, यूरोप यूरोप में आपकी जॉब लगाने के लिए। तो भाई उससे बढ़िया तो आप स्टडी करो ना, वहाँ पे फ्री आपको वहाँ पे स्टडी मिल रही है, उसके बाद वर्क परमिट मिल रहा है आपको फ्री, ना आपको किसी एजेंट का पैसे देना, ना कुछ झंझट, सीधा जाओ, सीधा लैंड करो वहाँ पे जॉब आफ्टर योर स्टडी, ठीक है। एक यही गाइस तरीका है। अगर इफ़ यू आर अ सिविल इंजीनियर, आप बहुत, मुझे पता है आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रखे हो, अगर आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो सिविल में, यहाँ पे कोई करियर नहीं है, सुबह की 8 से रात के 8 तक यहाँ पे काम होता है, नो सैटरडे संडे, ठीक है। जो अब्रॉड में काम होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपकी प्रॉपर शिफ्ट होती है 8 या 9 घंटे की, ठीक है। और आपको संडे भी मिलता है, वीक ऑफ भी मिलता है, सैटरडे संडे भी आपको छुट्टी मिलती है, ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हो अपना करियर बनाने का यूके में, अब्रॉड जैसी कंट्री में एज अ सिविल इंजीनियर, अगर आप जॉब करना चाहते हो अब्रॉड जैसी कंट्री में, वहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हो, तो भैया एक यही तरीका है, आप जर्मनी जाइए, स्टडी कीजिए फ्री में, नो रिस्क, नथिंग एल्स, सीधा जाइए और आपके लिए डोर ओपन है, पढ़ाई कीजिए 2 साल, उसके बाद सीधे जॉब करो वहाँ पे एज अ सिविल इंजीनियर जर्मनी में, ठीक है। सबसे अच्छी बात जर्मनी में ये है, अगर आप जब वहाँ पे काम करोगे एज अ सिविल इंजीनियर, तो वहाँ पे जो वेदर होता है ना गाइज,
मैक्सिमम 15 से 20 डिग्री जाता है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको एज अ सिविल इंजीनियर साइट में आपको वहाँ पे काम करने में भी मज़ा आएगा। वो क्यों? क्योंकि 15 से 20 डिग्री में आप काम कर रहे हो। 15-20 डिग्री क्या ही होता है, बिल्कुल आपको कुछ गर्मी नहीं लगेगी वहाँ पे, एकदम ठंडा चिल्ड मौसम रहेगा। आपको पता भी नहीं लगेगी कि आपकी शिफ्ट कब ओवर हो गई है। ठीक है, वही इंडिया में आप एज अ साइट इंजीनियर सिविल इंजीनियर काम कर रहे हो, 50-50 60-60 डिग्री में आपको यहाँ पे काम करना होता है। वो भी वहाँ पे धूल मिट्टी होती है, सब खाओगे आप। तो आपको एज अ यहाँ पे लेबर इन सिविल इंजीनियर आपको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। अगर आपको सड़ना है तो आप यहीं इंडिया में काम करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो आप अपना बेस्ट करियर, तो भैया आपको मूव होना पड़ेगा जर्मन जैसी कंट्रीज़ में। ठीक है, अपना करियर बनाने के लिए। ओके एक यही तरीका है जिससे आप काफ़ी अच्छा 3-4 साल में आपकी सैलरी 3-4 लाख रुपए आराम से हो जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी परेशान है सिविल इंजीनियर इंडिया में, जो 50-60 डिग्री में काम कर रहे हैं दिल्ली, नोएडा, राजस्थान जैसी लोकेशन में, उनको ये वीडियो